हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। एक बार फिर आ गए हम एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें बेसिकली हम बात करने वाले हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। अब देखिए, हर कोई ये मत ले लीजिएगा कि जिनको पता है उनके पार्टनर की थर्ड पार्टी है, सिर्फ उनके लिए ये रीडिंग रहने वाली है। ठीक है, अदरवाइज मतलब आप इस रीडिंग को स्किप भी कर सकते हो कि अनवांटेडली अगर आप इस रीडिंग को देखते हो और अपने आप से ज़बरदस्ती रेजोनेट करने की कोशिश करते हो, सो हम आपके मन में ना एक नेगेटिव ख्याल आ जाएंगे। आई डोंट वांट दैट। आई वांट कि जो भी आप पॉजिटिव हो, पॉजिटिव ही रहो, नेगेटिव ख्याल ना लाओ अपने मन में, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। जिनको पता है उनके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ है, क्योंकि एक बहुत ही लाइक काफ़ी सारे लोगों का बोला गया ये टॉपिक था कि इस टॉपिक पे रीडिंग बनाइए, इसलिए इस टॉपिक में रीडिंग बन रही है। राइट, तो आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आपका जो भी पार्टनर है उनका नाम 3 बार ध्यान कीजिए, और अगर आप उनके लाइक अगर आप जानते हो कि थर्ड पार्टी कौन है आप दोनों के बीच में, सो उनका भी नाम या फिर शक्ल आप ध्यान कर सकते हो, ताकि हम एनर्जी पिक करें और उस हिसाब से रीडिंग करें। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ हैं, उनके पार्टनर और उनकी थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। नीचे मेरा नंबर दिया गया है, उस पर हमें व्हाट्सअप करके अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक कर सकते हो, जो कि फ्री नहीं है, इट्स चार्जेबल। सो हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। 9 ऑफ कप्स क्यों आया है। सेलिब्रेशन क्यों दिख रहा है हमें। हार्ट ब्रेक क्यों है। ओके, सो बेसिकली द थिंग इज दैट आपके जो पार्टनर है या फिर थर्ड पार्टी है, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है ना, वो शादी तो करना चाहते थे, बट कहीं ना कहीं उनको ही इज थिंकिंग कि भाई शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ही इज़ वेरी कंफ्यूज्ड, या इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। शुरू में हो सकता है उन्होंने जो स्टार्टिंग करी उनको बहुत ग्लूमी ग्लूमी लगा कि भैया सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ टू गुड, और सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा, एंड शी इज़ द राइट फिट और ही इज़ द राइट फिट फॉर मी। बट अभी जो उनकी थिंकिंग है ना, उन्हें कहीं ना कहीं एक ऐसा बंदा चाहिए जो उनके कदम से कदम मिला के चल सके, उनकी चीज़ों को समझ सके। तो उनको ऐसा लगता है कहीं न कहीं जो फाइनेंसेस के लेवल पे है ना, वो थोड़े-से लो जा रहे हैं। हो सकता है आप अच्छी जॉब, अच्छी चीज़ें कर रहे थे, आप उनकी हेल्प भी करते थे, बट अभी ही फ़ील कि कहीं न कहीं वो नेगेटिव थोड़ा-सा है, और फाइनेंस वाली जो स्थिति है, वो कहीं न कहीं डामाडोल हो रही है बिकॉज़ ऑफ दिस पर्सन। या तो ये जो थर्ड पार्टी है, या तो उनको बहुत ज़्यादा खर्चा कराती है, या फिर ये बहुत ज़्यादा पैसे से ही मतलब हर चीज़ उसको चाहिए। ये शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मतलब शी इज़ लाइक दैट कि, या ही इज़ लाइक दैट कि डेस्टिनेशन वेडिंग होनी चाहिए, ये होना चाहिए, अलाना होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा करो। मतलब इनकी ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा हैं। तो उनको थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम लग रही है कि पता नहीं ये स्टेबिलिटी चलेगी नहीं चलेगी। अगर मेरे पास पैसा कभी कम ज़्यादा हुआ, सो यू आर नॉट डिमांडिंग, आप कभी डिमांड नहीं करते थे, इवन आप उनकी हेल्प करते थे हर चीज़ों में। सो ये स्टेबिलिटी रहेगी, नहीं रहेगी, ही इज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड, राइट? ही इज़ वेरी, वेरी कन्फ्यूज़्ड कि उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें चलना चाहिए आगे, या छोड़ना चाहिए, या फिर मतलब एक बोलते हैं ना, थाली का बैगन होता है, कभी इधर कभी उधर, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ? ठीक है? एंड कहीं न कहीं एग्रेसिव भी हो रहे हैं। हालाँकि वो उनको ऐसा लग रहा है कि पास्ट में यार मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था, अभी मेरे पास पैसा भी इतना सारा है, सब कुछ है, बट फिर भी ना वो हैप्पीनेस वो फ़ील नहीं कर रहे। तभी वो कॉन्फिडेंस उनको नहीं आ रहा कि इसके साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए, आगे चलना चाहिए। ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल। सो उनको अभी भी ना वो पुरानी थिंकिंग में कहीं न कहीं स्टक है, जो मतलब पहले हुआ, पहले घटा। ही इज़ थिंकिंग अबाउट द सेम कि यार वो बेस्ट था, वो अच्छा था। ठीक है? एंड अपने आप पे ध्यान देना भी बिल्कुल बंद कर दिया है उन्होंने। ठीक है? सेकंड कार्ड जो हमारे पास आया है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्ड, जिसे मैं कहूँगी कि 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि लाइक उन्होंने बहुत ज़्यादा दिया है, मतलब इस रिलेशनशिप में। मतलब थर्ड पार्टी को उन्होंने बहुत ज़्यादा दिया है, ठीक है? बट कहीं न कहीं उस हिसाब से उनको रिज़ल्ट मिलते हुए नहीं दिख रहे। जो उनकी एक कामना थी ना, जब वो शुरू-शुरू में इस रिलेशनशिप में आए थे, सो ही इज़ वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे वो। उन्हें लग रहा था कुछ ऐसा होने वाला है कि मैं शायद हमेशा ही इतना खुश रहूँगा, या हमेशा ही इतनी खुश रहूँगी, लड़का-लड़की जो भी आपका पार्टनर है।
ठीक है, कुछ हाँ, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, कुछ एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था, उसमें ये लिखा था कि आप तो सिर्फ़ लड़कियों के लिए रीडिंग बनाते हैं। अरे भाई पार्टनर बोलती हूँ मैं, पार्टनर मैं खुद लड़की हूँ, इस वज़ह से वो निकल जाते हैं। जाती हूँ, जाता हूँ इस तरह से, या आपका पार्टनर इस तरह से कि मैं मतलब लड़के के लिए वो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि लड़का-लड़की नहीं है, ये जेंडर बायस्ड रीडिंग नहीं होती, ये नॉर्मल रीडिंग है। आप अगर लड़की हो तो मैं लड़के की बात कर रही हूँ, आप अगर लड़का हो तो मैं लड़की की बात कर रही हूँ। प्लीज़ इस तरह से लीजिए। सो जो आपका पार्टनर है ना, वो कहीं न कहीं उसको ऐसा लग रहा है कि या तो ये बंदा बहुत ज़्यादा फाइनेंस ओरिएंटेड है, आपके पैसे को देख के आपके पीछे आया है, ठीक है? और शायद उनको उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं मिल पा रही, जितनी ग्रोथ वो जब वो आपके साथ थे, तब मिलती थी, या जितना ज़्यादा वो पैसा वो बचा पाते थे, अब हो सकता है उनकी ओवर स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो, या मनी फ्लो उतना अच्छा नहीं है जितना पहले था। वो बहुत कॉन्फिडेंट थे इनसे शादी करने के लिए, या इनके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाने के लिए, या इनके साथ बहुत ज़्यादा मतलब लाइक एक बॉन्डिंग वो फ़ील करते थे। उन्हें लगता है कि उन्होंने हद से ज़्यादा प्यार दिया, आपसे ज़्यादा प्यार दिया इनको, बट वो रिटर्न में इनको कुछ नहीं मिल रहा उतना। ठीक है ना? वो मतलब एक सपना रह गया इनका, जो कि रिटर्न में उनको मिलना चाहिए, बट वो रिटर्न उनको नहीं मिल पा रहा, वो ग्रोथ वो नहीं देख पा रहे, वो पॉज़िटिव होप उनको नहीं आ रही, ठीक है? कि मतलब आगे जाके कुछ ठीक हो सकता है। शुरू-शुरू में जब ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, हो सकता है ये जो थर्ड पार्टी से मिले हों, वो किसी पार्टी के दौरान, या किसी रियूनियन के थ्रू, या किसी फ्रेंड की पार्टी में, या कुछ बर्थडे पार्टी या शादी-ब्याह कुछ इस तरह से मिले हो, या ऑलरेडी जानते हो एक-दूसरे से, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। सो बहुत अच्छा था दोनों के बीच में। उन्हें लगा था कि वो आगे चलेंगे तो हमेशा इसी तरह का माहौल रहने वाला है, हमेशा दोनों बहुत खुश रहेंगे, एंड वो तो दोनों के दोनों सेम टाइप के नेचर को बिलॉन्ग करते हैं। या सेम टाइप का इंटरेस्ट है उन लोगों का, या सेम टाइप की फील्ड में काम करते हैं, राइट? सो कहीं न कहीं एक-दूसरे को इमोशनली और अच्छी तरह से वो जान पाएँगे, या फिर एक-दूसरे को ज़्यादा अच्छे से गाइडेंस दे सकते हैं, एक-दूसरे को ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। बट जैसे-जैसे समय बीतता गया ना, ही इज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड नाउ, ठीक है? क्योंकि उनको लगता था कि जब वो इनके साथ रहेंगे तो लीग से हट के वो कुछ करेंगे या करना चाहेंगे। वो एक भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, ठीक है? उन्हें लगता था कि हम कुछ नया करेंगे, वी आर वेरी डिफरेंट कपल, और लाइक मतलब जो सबकी लाइफ़ में होता है वो तो हमारी लाइफ़ में होगा ही नहीं, बिकॉज़ हम तो बहुत ही चिल अप हैं, बहुत ही खुश हैं, बहुत ही हैपनिंग हैं, इस तरह से। बट जैसे-जैसे समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, नाउ ही इज़ थिंकिंग कि मतलब उन पे अंदर ज़ील ही नहीं रही कि अब कुछ स्टेप लेना चाहिए। ही इज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड, बहुत कन्फ्यूज़्ड है, एंड कहीं न कहीं उनको लगता है कि जैसे कि एक बंधन में बंध गए हैं, कुछ स्टेप भी लेना चाहते हैं, बट इस चीज़ से बाहर निकलना दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उन्हें ऐसा लग रहा है मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? तो उन्होंने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया है कि भई मुझे नहीं पता है कि अब क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बंदा मेरे लिए सही है। बट कहीं न कहीं ये फ़ील कि भैया मुझको खुशी नहीं मिल रही है, मैं हैप्पी नहीं हूँ। सो मैं हैप्पी नहीं हूँ, बट क्यों नहीं हूँ वो भी उनको समझ पाने में थोड़ी-सी मुश्किल हो रही है कि क्या इस रिलेशनशिप से बाहर जाना चाहिए? क्या मुझे इसको छोड़ देना चाहिए, या मैंने इतना टाइम इसमें इन्वेस्ट किया है, दैट इज़ राइट और रॉन्ग? मैंने कहाँ मतलब थिंकिंग तो उनकी है, कुछ ना कुछ वो सोच तो रहे हैं, वो सोच की इम्प्लीमेंटेशन करना थोड़ा-सा दिक्कत लग रहा है। सो उन्हें लग रहा है कि मुझे सबसे पहले तो अपने आप को थोड़ा-सा डिटैच करना पड़ेगा इस पर्सन से, तभी जाके मैं कोई एक्शन ले पाऊँगा, अदरवाइज़ तो इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है? कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है दिल भी उनका या तो थर्ड पार्टी ने तोड़ा है, या उनको धोखा दिया है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने मना ही कर दिया कि भैया मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। ठीक है? मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम अपना रास्ता नापो, मैं अपना रास्ता नापूँगी। हो सकता है किसी और पैसे वाले के साथ चले गए हो, या चली गई हो, कुछ इस तरह से हो सकता है। उनको छोड़ दिया है, और कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड आपके पार्टनर की लाइफ़ में हो गया है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा सैड है। ही इज़ नॉट लाइक एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि उसके लिए उन्होंने किसी को छोड़ा और उसने उसे ही छोड़ दिया। वाह! उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें कर्मा मिल रहा है। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं आजकल, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो मैंने करा है शायद वही मेरे साथ हुआ है। ठीक है? एक्सपेंशन करना चाहते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट वही है कि दिल में दर्द बहुत है, और दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, ना अपने काम पे, ना अपने काज पे काम-काज पे, ना ही किसी तरह की कोई हैप्पीनेस है, ना कुछ है, बट ही इज़ वेरी सैड। ठीक है? स्पिरिचुअल हो रहे हैं, भगवान पे ध्यान दे रहे हैं, और चीज़ें भगवान पे भी छोड़ दी है ना, उन्होंने तो भगवान पे ही छोड़ दी कि भई चलो ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है इट्स नॉट अ राइट टाइम टू टेक एनी डिसीज़न।
सो लेट इट बी, कुछ लोग तो लेट इट बी करके छोड़े हुए हैं, ना हाँ में है ना में। बट कुछ लोगों की या तो थर्ड पार्टी ने ही छोड़ दिया या तो आपके पार्टनर ने ही छोड़ दिया उनको कि भाई इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा अब, सो बेटर वी कैन बी अपार्ट। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि फाइनेंसेस में भी थर्ड पार्टी ने या तो वो बिज़नेस के थ्रू मिले थे या कुछ, तो कहीं गलत जगह इन्वेस्टमेंट करा दिया, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से उनका या तो पैसा कहीं मार्केट में स्टक हो गया, डूब गया, या बहुत ज़्यादा पैसा उन्होंने खर्च करा दिया, या काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट उनमें कर दी थी उनमें, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार ये तो ऑलरेडी अगर थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से जा चुकी है तो उन्हें लग रहा है कि भाई काफ़ी ज़्यादा पैसा, टाइम, अपनी एनर्जी, एफर्ट्स उन्होंने वेस्ट किए हैं उस पे, जिसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिला उन्हें आगे जाके। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो रही है थर्ड पार्टी, तो उन्हें लग रहा है कि पता नहीं इस बंदी के साथ या इस बंदे के साथ मेरी ज़िंदगी भर चल पाएगी, इसे मुझसे प्यार है कि मेरे पैसे से प्यार है। ठीक है। सो कहीं न कहीं उस चीज़ में ही इज़ वेरी टेंस कि इस चीज़ से बाहर कैसे निकला जाए। सो उन्हें ऐसा लग रहा है कि दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, भैया अब तो मुझे इसी तरह से रहना पड़ेगा, अब तो मेरी लाइफ़ में कोई है ही नहीं, पुराना वाला बंदा मुझे स्वीकार नहीं करेगा। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, हो सकता है उन्होंने अपने घरवालों से भी उनको मिलवा दिया, मैं किस तरह से इनको मना करूँ, या पूरे लोगों को पता चल चुका है। बट इट्स नॉट लाइक दैट कि मतलब स्कोप इज़ देयर, स्कोप तो डेफिनिटली है चीज़ों से बाहर निकलना है, आप वो किस तरह से उस चीज़ को हैंडल करते हैं दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है। सो अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ वो खो चुके हैं इस रिलेशनशिप के अंदर थर्ड पार्टी के साथ, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है, स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है पैसों से रिलेटेड। पैसों से रिलेटेड बहुत सामना करना पड़ा है उनको, और कहीं न कहीं उनका दिल बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, क्योंकि जो रिस्पेक्ट, जो चीज़ें वो उनको दे रहे थे, वो उनको कभी सामने से उनको वापस नहीं मिली है। क्योंकि थर्ड पार्टी अपने ही चीज़ों में बहुत मगन है। ही इज़ और शी इज़ वेरी हैप्पी। बट कहीं न कहीं आपके पार्टनर सफ़र कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ़ में खुश हैं, वो अपनी लाइफ़ में एन्जॉय कर रहे हैं, भैया उनको पैसा मिल गया, उनको 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 कोई मतलब नहीं है आपके पार्टनर से, उनके इमोशंस से, उनकी फीलिंग्स से, उनको मतलब है अपनी हैप्पीनेस से, और वो अपनी हैप्पीनेस कर रहे हैं। चाहे वो दोस्तों के साथ घूमना हो, बाहर घूमना हो, कहीं डिस्क पार्टी में जाना हो, दारू पीना हो, पैसे उड़ाना हो, खर्च करना हो, ही डोंट केयर। बात करते हो करो, नहीं करते मत करो, भाड़ में जाओ भैया, मैं तो अपनी लाइफ जीऊँगी यार, मैं तो अपनी लाइफ जीऊँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो मतलब ऐसा है उनके लिए कि जैसे कपड़ों की तरह इंसान बदलते हैं ना, वैसा है थर्ड पार्टी। ठीक है? सो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं। मोस्ट प्रोबेबली उनको कर्मा मिल रहा है, जो उन्होंने आपके साथ किया वो उनके साथ घट रहा है। तो इस रीडिंग को जो भी अभी इस टाइम देख रहा है, वो मैंने कर्मा की एक रीडिंग डाल रखी है, आप कर्मा वाली रीडिंग भी देख सकते हैं कि एक्चुअल में उनको क्या-क्या कर्मा मिल रहा है, वो क्या-क्या सोच रहे हैं। सो कहीं न कहीं चीज़ों की बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं आपका पार्टनर, कहीं न कहीं उन्हें समझ में आ रहा है कि भैया चीज़ें देखो बैलेंस आउट होती ही होती है, हम किसी का दिल तोड़ेंगे तो कोई हमारा भी तोड़ेगा। अगर उन्होंने उन्हें उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने भी शायद कभी आपके पैसों का नुकसान किया था या आपका टाइम वेस्ट किया है, वही सब चीज़ें उनके साथ रिपीट हो रही है। अगर आप टेंशन में कभी-कभी कभी रहे हो उनकी वज़ह से, या रोए हो, या आपने उनको कहा हो कि तुम्हारी वज़ह से भैया मेरा सर दर्द होता है, तुम्हारी वज़ह से मैं टेंशन में हूँ, तुम्हारी वज़ह से मेरा बीपी बढ़ जाता है। सो वो सेम चीज़ें वो अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ही इज़ ऑल्सो नॉट वेरी मच हैप्पी। उनको भी ऐसा लग रहा है कि पुरानी चीज़ें ही उन्हें, जैसे कहते हैं ना, धोबी पछाड़ धो-धो के मार रही है, वो वाली चीज़ें हैं। कहीं न कहीं उनके थॉट्स उनको कह रहे हैं कि भाई तू जैसा करेगा तू वैसा भरेगा। ले भैया तूने एक छोड़ के दूसरे के पीछे भागा, अब देखो वो दूसरा भी भाग जाएगा, तेरा टाइम भी वेस्ट कर देगा। तो उन्हें कहीं न कहीं लग रहा है कि नहीं, उन्हें गलत नहीं करना चाहिए था। ठीक है? बट क्या करें अब? कैसे वापस आएँ? किस मुँह से वापस आएँ? ठीक है? सो ये चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच, तो बहुत ही मतलब एक तो मैं कह रही हूँ कि ऑलरेडी बुरी सिचुएशन आ चुकी है उनकी लाइफ़ में कुछ लोगों की, और कुछ लोगों की लाइफ़ में आने वाली है, क्योंकि वो बंदा बिल्कुल भी खुश नहीं है। सो बी ऑल द बेस्ट, लेट्स सी कब तक आपके पार्टनर आपके पास वापस आते हैं। नीचे इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप रिकंसिलिएशन, रियूनियन, मैरिज, कमिटमेंट लिखिए, पार्टनर विल बैक इस तरह से लिखिए, मैनिफेस्टेशन लिखिए, एंड रीडिंग को क्लेम कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।